हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज़ ख़त्म की थी। अभी बचे हुए प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उनके प्रूफ्स देखेंगे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी के बाद में सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और जिसके लिमिट से a टू b, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं प्रॉपर्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है। जैसे फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी उसी टाइप की ये प्रॉपर्टी है, बस फिफ्थ के अंदर क्या था, 0 से लेकर तो a तक था। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप लोग उसको क्या लिख रहे थे? आप लोगों ने f ऑफ a माइनस एक्स लिखा था, है ना। अपर लिमिट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और 0 से ये एज इट इज रहता था। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि जब भी आपके पास इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ रहेगा और लिमिट्स रहेंगे, कुछ भी जो भी रहेंगे लिमिट्स, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? हम लोग LHS लेके RHS लाते हैं, लेकिन वही है कि आपको फिर से क्या करना है इसके अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं हम लोग? तो RHS के अंदर जो भी लाना है उसको देखिए और ऐसा कंसिडर कीजिए रफ में कि इसकी जगह पर हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब रफ में हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पर हम लोग t कंसिडर करेंगे और फिर इससे हम लोग x का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। कैसे? x को राइट में भेजिए और t को लेफ्ट में लाइए। सो आपको x का वैल्यू मिला a प्लस बी माइनस टी। सो आप जब LHS लेते हो, LHS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। अब आप लोगों को x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से आएगा? तो a प्लस बी माइनस टी। और ये सब्स्टिट्यूशन मैंने कैसे ऑब्टेन किया? तो जो भी प्रूव करना था उसको हमने t कंसिडर करके फिर वहां से x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन लाया। सो x की जगह पर a प्लस बी माइनस टी सब्स्टिट्यूट करना है। ये कैसे समझ में आता है? इस तरीके से। तो LHS लिया, सो x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। और फिर जब आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि देखिए जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हो तब लिमिट्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो जब आपका x a रहेगा, व्हेन x इज इक्वल टू a, t का वैल्यू आपका क्या रहेगा? तो x का वैल्यू a रख के देखिए t का वैल्यू क्या होता है। x का वैल्यू a रखेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और t को लेफ्ट में लाइए तो t इज इक्वल टू b मिलेगा। सो x जब a रहेगा तब t का वैल्यू b है, एंड व्हेन x इज b तब t का वैल्यू क्या आएगा? तो x का वैल्यू b रखिए, b कैंसिल, तो t का वैल्यू आएगा a। तो जब आप x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो a की जगह पर आपको लेना है b और b की जगह पर लेना है a, क्योंकि जब x का वैल्यू a रहता है तब इस सब्स्टिट्यूशन के अनुसार t का वैल्यू b लेना चाहिए। तो जब आप x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन करते हो तो रिस्पेक्टिव लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। सो देयरफॉर LHS आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a, x की जगह पर आएगा a प्लस बी माइनस टी एंड dx की जगह पर आएगा माइनस डी टी। अब इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा b टू a f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। सो इस नेगेटिव साइन को हटाना है तो लिमिट्स को आप चेंज करेंगे, आपके पास प्रॉपर्टी है। सो वो रीज़न लिखना पड़ता है जब आप इसको बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सिंस करके, जैसे मैंने पिछले प्रूफ के अंदर बताया था, सिंस हम लोगों ने ये नेगेटिव साइन कैसे हटा दिया और ये कैसे चेंज किया, तो उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ वेरिएबल को चेंज करेंगे, टी की जगह पर एक्स ले लेंगे तो हमारा प्रूफ आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी, टी की जगह आएगा एक्स और डी टी की जगह आएगा डी एक्स, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर RHS जो हमें प्रूव करना था। सो ये है हमारा RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS आपको मिल चुका है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है, तो इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखेंगे, इसका यूज़ किया जा सकता है एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 7। फिफ्थ देखी थी, ये 6 थी और 7th प्रॉपर्टी के अंदर क्या है आपके पास 0 to 2a f of x dx। सो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो 0 to a f of x प्लस f of 2a minus x dx, f of x plus 2a minus x dx। सो क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी क्या है पहले समझ के लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आप लिमिट्स की तरफ देखिए, 0 to 2a लिमिट है और a क्या है, a अगर 0 to 2a तक ये इंटरवल है तो ऑब्वियसली a जो है वो 0 और 2a के बीच का नंबर है। तो आप लोगों के पास जब भी इनिशियल इंटीग्रल के अंदर कुछ लिमिट्स दिया है, जैसे मान लीजिए 1 to 3 दे रखा है, नंबर्स जो होते हैं ना हमारे 1 to 3, 1 से 3 तक दिया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 से 2 तक, ठीक है, मतलब आप उसको तोड़ रहे हो बीच में कहीं पर भी। सो ये जो नंबर आएगा यहाँ पर वो इन दोनों के बीच का होना चाहिए। सो आप इसको लिख सकते हो 1 to 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन एज इट इज प्लस एफ ऑफ, यहाँ पर क्या था 3 था, सो 3 माइनस एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हो। तो इस ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है कि आपका लिमिट जो भी दिया है, मतलब स्टार्ट वो 0 से होना चाहिए, तो 0 और अपर लिमिट इनके बीच का कोई भी एक नंबर अगर हो तो वहां पर आप उसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन इस ओरिजिनल डिफरेंट इंटीग्रल से अगर उसको इक्वेट करना है तब आपको अंदर के रिस्पेक्टिव चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अंदर क्या चेंज कर रहे हैं हम, ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज लिया जा रहा है और जो अपर लिमिट था उसमें से वेरिएबल को सबट्रैक्ट किया जा रहा है और उसको ऐड किया जा रहा है, तभी जाके ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ऐसी ये प्रॉपर्टी कहती है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, अभी सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, कौन सी वाली, 0 to 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 to 2a को लिख सकते हैं 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of x dx। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिंस हमारे पास प्रॉपर्टी है। और यहां पर वी हैव लिखेंगे ऊपर दैट 0 इज लेस देन a इज लेस देन 2a। इसका मतलब क्या कि a लाई करता है 2a और 0 के बीच में। तो आप लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो इस इंटरवल को, 0 से 2a तक की जो इंटरवल है इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अब करना क्या है बेटा, आपने इसको ब्रेक तो कर लिया, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे जिसकी तरफ जो आपको प्रूव करना है तो उसके अंदर दो फंक्शन का एडिशन दिख रहा है और बाहर जो इंटीग्रल के पास जो लिमिट्स है अपर और लोअर लिमिट्स है वो 0 to a है। मतलब आपको इस इंटीग्रल को चेंज नहीं करना है, आप अगर इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हो 0 से a में तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। शुरुआत में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई नहीं थी क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस थी, लेकिन अभी बता देता हूँ कौन सी चीज़ें, कि अगर मान लीजिए आपके पास a to b f of x प्लस जी ऑफ एक्स दिया है प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स दिया है, तो बेटा आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे a to b f of x dx प्लस और माइनस a to b g of x dx, ठीक है ना। तो ये आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। सो इसको ध्यान में रखेंगे। या फिर अगर मान लीजिए a to b k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया है और k कांस्टेंट है तो आप दिस इज इक्वल टू k को आप बाहर ले सकते हो, तो इससे ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये दोनों भी चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी, मतलब ये बताना चाहता है कि दो फंक्शंस को आप सेपरेट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ये वैलिड होता है डिफरेंट इंटीग्रल में। सो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए मैं अगर इसको कन्वर्ट कर पाता हूँ, किसको, इस वाले को 0 to a में कन्वर्ट कर पाता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो आपको जो प्रूव करने के लिए बोला गया उसकी तरफ देखिए आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ ताकि हम लोग बाद में इसका वैल्यू इसके अंदर रख सके। अब आपको इसकी x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसकी तरफ देखिए 2a माइनस एक्स को t कंसिडर करेंगे। सो जब आप 2a माइनस एक्स को t कंसिडर करते हो तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा, x को उधर भेजिए t को इधर लाइए, 2a माइनस टी मिलेगा। सो नाउ
आप इस इंटीग्रल को ले रहे हो a to 2a f of x dx, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है 2a माइनस टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस dt, ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू a, जब x का वैल्यू a रहेगा तब t का वैल्यू आपका क्या रहेगा। सो x का वैल्यू जब आप a रखते हो सब t का वैल्यू भी आपको a ही मिलेगा, और जब x का वैल्यू 2a है आपके पास तब आपके पास t का वैल्यू 0 है, ठीक है। सो देयरफॉर आप यहाँ पर आप इस इंटीग्रल में क्या क्या चेंजेस होंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू अपन यहाँ पर लेट आई बोल सकते हैं इसको, लेट आई बी इक्वल्स टू, सो आई इक्वल्स टू देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू a टू 2a। सो लिमिट्स क्या चेंज हो रहे हैं, a की जगह पर a आ रहा है, 2a की जगह पर 0 आ रहा है, सो a टू 0 हो रहा है। फिर f ऑफ x, x की जगह पर क्या आएगा 2a माइनस टी, और dx की जगह पर आएगा माइनस dt। अब क्या करना है आगे, चलिए देखते हैं। सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू a टू 0, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, f ऑफ 2a माइनस टी डी टी एज इट इज। अब ये नेगेटिव साइन हटाना है तो लिमिट्स की जगह चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। सो अपर लिमिट बन जाएगा लोअर और लोअर बन जाएगा अपर, तो नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। अब बस सिंबल वेरिएबल चेंज करना है। सो 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, सो वेरिएबल मैंने चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये आपने, अब आप लोग इसको इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप इस इंटीग्रल की वैल्यू ये रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। सो देयरफॉर आपको मिलेगा, देयरफॉर 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x dx, प्लस आपके पास क्या है, प्लस है 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। सो दोनों के भी लिमिट्स सेम है इंटीग्रेशन के, तो उसको एक ही बार लेते हैं और आप इसको एक साथ लिख सकते हो, दैट इज f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। सो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। एक बार दिख कैसे रहा है देख लेता हूं मैं। चलिए सही जा रहा है। सो लास्ट प्रॉपर्टी अभी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सॉल्व करते समय काम में आएगी, और खासकर एग्जाम में एज अ प्रूफ पूछी जा सकती है 7th और 8th प्रॉपर्टी। सो 7th और 8th प्रॉपर्टी का प्रूफ अच्छे से कर लेना, खासकर 6, 7, 8 इन तीनों का पूछने का चांसेस होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसको प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए 8th प्रॉपर्टी जो है, इसका जो संबंध है वो इवन ऑड फंक्शन के साथ में है। कैसे है देखिए, सबसे पहले 8th प्रॉपर्टी में लिखता हूँ। सो f ऑफ x dx, लिमिट से इसके नेगेटिव a से लेकर तो पॉजिटिव a तक। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 से a, 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx है, या फिर आएगा 0 इफ f ऑफ x इज इवन एंड दिस इज इफ f ऑफ x इज ऑड। सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझ लेते बेटा। तो प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है, आपको ये कहना चाहती है कि जब भी आप किसी ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो जिसके लिमिट्स नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब लिमिट्स का मैग्नीट्यूड सेम है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो झट से दिमाग में क्या आना चाहिए आपके कि आप फंक्शन को चेक कीजिए। अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो नतीजा आएगा इसका ये वाला, मतलब आपको पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस क्या करो, मतलब आप लिमिट चेंज कर सकते हो। आप 2 टाइम्स 0 से लेकर तो a तक ले लीजिए, f ऑफ x dx कर दीजिए, क्योंकि जब फंक्शन इवन होता है तब क्या होता है हाँ, तो इसका इसका संबंध उधर भी बहुत आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। तो अभी तो यही समझ लेते हैं कि जब आपका लिमिट्स नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब -2 to 2, -5 to 5, -10 to 10, इस तरीके से जब लिमिट्स रहेगा
तब आपको इसका नतीजा लिखना है ये, कब, अगर आपका फंक्शन इवन रहा तो, और अगर आपका फंक्शन ये ऑड है और इस तरीके से लिमिट दिए तो सीधा आप इसका आंसर 0 लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कैसे पहचानेंगे कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड है। तो बहुत सिंपल है बेटा, दिए हुए फंक्शन में अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलता है तो फंक्शन होता है इवन, और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है तो फंक्शन होता है ऑड। आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए आपका दिया हुआ फंक्शन है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर ये आपका दिया हुआ फंक्शन है। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, तो कैसे चेक करेंगे, तो x की जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए। तो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे आप लोग तो माइनस एक्स की जगह पर माइनस एक्स आएगा और उसका स्क्वायर, तो क्या मिल रहा है आपको, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो जब आपने वेरिएबल नेगेटिव रखा फिर भी आपको आउटपुट में वही मिला, इसका मतलब होता है कि इवन फंक्शन है। अब आप इसी की जगह पर एक्स क्यूब लेके देखिए, अगर मैं फंक्शन एक्स क्यूब लेता हूँ और सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो उसके लिए मैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखता हूँ, तो माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा। सो ये माइनस तो एज इट इज रहेगा और एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब है एफ ऑफ एक्स। तो जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हो तो आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये टाइप का फंक्शन ऑड होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, और आपको पता है कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है। मतलब आपको एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला, तो इसका मतलब है कि कॉस एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। और अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हो और जब आप इसको चेक करते हो इवन है कि ऑड है, तो इसके लिए जब आप माइनस एक्स रखते हो एफ ऑफ माइनस एक्स, सो साइन ऑफ माइनस एक्स आपने लिखा तो आपको मिला माइनस साइन एक्स। सो ये माइनस साइन एज इट इज रहने दीजिए, एफ साइन एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, तो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि दिया हुआ फंक्शन ऑड फंक्शन है, समझे। सो इस प्रॉपर्टी का पूरा खेल इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको दिया हुआ फंक्शन इवन है कि ऑड है, ये समझ में आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरीके का, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए आपने सबसे पहले ये देखा कि लिमिट्स क्या है, जैसे आपको दिखा कि 2 दिख रहा है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। लोअर लिमिट नेगेटिव होना चाहिए, अपर लिमिट पॉजिटिव, क्योंकि लोअर हमेशा छोटा होता है अपर से। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, तो आपको ये सॉल्व करके फंडामेंटल थ्योरम भी यूज़ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसका आंसर 0 लिख सकते हो। तो आप बोर्ड के अंदर भी इसका आंसर सीधा 0 लिख सकते हो, और सीईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके अंदर तो आपको आंसर ही लिखना होता है। तो बोर्ड में जब आंसर लिखते हो तब आपको ये प्रॉपर्टी एज अ रीजन लिखना होता है, और इसी की जगह पर अगर एक्स स्क्वायर होता मान लीजिए, तो आप सिंपली इसको क्या करते हैं, -2 से 2 ना लिखते हुए सीधा क्या करते हैं, 2 टाइम्स 0 से लेकर तो 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख देते, और अब आप इसको सॉल्व करते, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आपका काम थोड़ा तो बचने ही वाला है, क्योंकि सेकंड अगर लोअर लिमिट 0 है तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, जैसे मान लीजिए 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ 3, ठीक है ना। सो इस कांस्टेंट x³ आया इंटीग्रेशन और 2 0, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे रह गया, तो ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे 2/3, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है x³ 0 to 2। अब आपको क्या करना है, 2/3 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2 का क्यूब, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 आने वाला है, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो सिंपल आपका आंसर क्या आएगा, 16/3, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। तो सबसे पहले मुझे आपको प्रॉपर्टी समझानी थी, जो मैंने काम कर दिया है। तो प्रॉपर्टी समझ में आई आपको, आपको चौकन्ने रहना है जब भी आप डिफरेंट इंटीग्रल के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो, तब आपको लिमिट्स की तरफ देख के चौकन्ने होना है कि लिमिट्स क्या दिए हुए हैं। अगर लिमिट्स इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव है और सेम है तो समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी काम में आ सकती है। तो प्रॉपर्टी कैसे काम में आएगी, अगर फंक्शन इवन है तो इसका नतीजा आप ये लिखेंगे, और फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर सीधा 0 आएगा। मतलब एरिया क्या मिलने वाला है आपको, 0 एरिया मिलने वाला है। तो आपके दिमाग में ये पैदा हो सकता है कि एरिया 0 तभी आता है जब क्या होता है, लिमिट सेम होते हैं, मतलब आपके पास स्पेस खाली नहीं होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। इसका रीज़न आपको समझ में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है ना, कि क्यों जब इस तरीके का लिमिट होता है
तब एरिया आपका 0 आता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, तभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब इसको प्रूव करना है हमें, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो LHS ले लेते हैं सबसे पहले तो। सो LHS है मेरे पास -a to a f of x dx। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी -a to 0 f of x dx प्लस 0 to a f of x dx। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब मुझे इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको कैसे हटाया जाए, तो एक सब्स्टिट्यूशन से इसको हटाया जा सकता है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है, और लेट करके इसको बोल देता हूँ I1, या फिर I भी बोल सकता हूँ क्योंकि इसको हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। लेट I भी इक्वल टू -a to 0 f of x dx। अब इसका सब्स्टिट्यूशन याद रखना बेटा आपको, x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं -t का। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू -dt मिलेगा। और वैल्यू की जब बात आती है, तब जब x आपका -a रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा, x अगर -a है तो t का वैल्यू रहेगा a, और जब x का वैल्यू है 0 तब t का वैल्यू भी रहेगा 0, ठीक है। सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो सब्स्टिट्यूशन। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू -a की जगह पर क्या आ रहा है a, एंड 0 की जगह पर आ रहा है 0, ठीक है। और f ऑफ x की जगह पर आएगा -t और dx की जगह पर आएगा -dt। अब ये नेगेटिव साइन हटाना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एक्सचेंज करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर f ऑफ -t dt बचेगा। अब ये वेरिएबल भी चेंज कर लेते हैं -x dx, ठीक है। सो आपको I का वैल्यू क्या मिला, मतलब इस वाले का वैल्यू क्या मिला, ये मिला है। सो देयरफॉर इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो इसको हटा दूँ मैं, इस वाले को हटाता हूँ, इसका कुछ काम नहीं। सो दिस इज LHS इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हमें क्या मिला, 0 से a f ऑफ -x dx प्लस 0 to a f of x dx। तो यहाँ पर इसकी वजह से दो केसेस फॉर्म होते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपका इफ, नाउ हम लोग दो केसेस बनाएंगे कि इफ f of x इज इवन फंक्शन, इफ f of x इज इवन, देन हमें पता है कि f of -x क्या होता है, f of x होता है। एंड देयरफॉर LHS फिर क्या बन जाएगा, आप f of -x की जगह पर f of x लिख सकते हो। सो 0 to a f of x dx और 0 to a f of x dx बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। सो इसलिए ये रिजल्ट ऐसे लिखा था 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। और अगर आपका फंक्शन ऑड होता है एंड इफ f of x इज ऑड, f of x इज ऑड फंक्शन, देन क्या होगा बेटा, f of x इज ऑड फंक्शन, देन f of -x बन जाएगा -f of x, ठीक है। f of -x क्या बन जाएगा, -f of x। और अगर ये f of -x -f of x बन गया जैसे कि इस तरीके से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू मिलेगा 0, ठीक है। तो इसलिए जब ऑड फंक्शन होता है तब इसका नतीजा 0 आता है, और जब इवन फंक्शन होता है तब इसका नतीजा 2 टाइम्स 0 to a आता है। तो कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में 2 टाइम्स -a to a ही लिख डालते हैं यहाँ पर और गलती कर बैठते हैं। याद रखना है कि 0 to a होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये लास्ट प्रॉपर्टी थी जिसका हम लोगों ने प्रूफ देखा है। अब बेटा एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.2 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रुका देता हूँ, ठीक है। गुड बाय। अच्छे से प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को।